हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप जिस परेशानियों से गुजर रहे हो, जिस डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे हो, क्या आपको उससे रिलीफ मिल पाएगा, क्या आप उससे मुक्ति ले पाओगे, क्या उससे आप छुटकारा पा सकोगे। तो ये हम आज देखने वाले हैं रीडिंग के थ्रू, और क्या गाइडेंस मिला यूनिवर्स की तरफ से ये भी हम देखेंगे। तो आपके सामने मैंने 2 पाइस रखे हुए हैं, उनमें से आपको एक चूज़ कर लेना है जो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं पाइल नंबर 1 कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या डिफ़िकल्टीज़ है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, उनकी लाइफ में प्रेजेंटली क्या चल रहा है, क्या डिफ़िकल्टीज़ है, क्या इश्यूज़ है, प्लीज़ गाइड मी। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है द हर्मिट। आफ्टर दैट वी गॉट अ क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो ये तीनों भी कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि आप बहुत ही लोनलीनेस से गुजर रहे हो इस वक्त। हो सकता है कि आपके साथ कोई है नहीं, मतलब आपका साथ देने वाला कोई है नहीं, और आपने खुद को बहुत आइसोलेट करके रखा हुआ है। मतलब एक तरीके से लग रहा है कि शायद आप अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे, ऐसी सिचुएशन कुछ हुई है, ठीक है। और हो सकता है कि आप अपने ऊपर काम करना चाह रहे हो, या फिर आप कुछ रास्ता ढूंढना चाह रहे हो जो आपको सही जगह पे लेके जाए, या फिर आपको आपका इनर पर्पस क्या है वो आपको पता लग पाए। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, ठीक है। एक लोनलीनेस वाली एनर्जी है, बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लाइट को लेके कुछ तो सर्च कर रहे हो, या मतलब आपके अंदर की सिचुएशन को मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि शायद से आपको लग रहा है कि आपको कोई केयर करे, आपको कोई नर्चर करे, आपको कोई समझे, बट नो वन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड यू इन प्रेजेंट सिचुएशन। कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट्स है, कुछ तो लॉस है, कुछ तो एक तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके पास अभी कुछ रहा नहीं है लाइफ में, मतलब जो चाहिए था वो सब कुछ खो गया। बट एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो कप्स नीचे गिरे हुए, तो ऐसा नहीं है कि ये गिरे हुए कप्स आप देखो, जो यहाँ पे है कप्स ऑलरेडी, उसके पास आपका ध्यान नहीं है। तो आपके पास जो ऑलरेडी है ब्लेसिंग के तौर पर, तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। बात ये है कि आप जो पॉजिटिविटी है, या फिर जो चीज़ें आपके पास है, उसका ग्रैटिट्यूड करने से बजाय आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, ठीक है। बट यस, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बहुत अंदर से खा रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 7 ऑफ सोर्स। तो आई थिंक आपकी भावनाओं से, या फिर आपके इमोशन से किसी ने खेला हो सकता है, या फिर किसी लोगों ने आपके लाइक इतना हर्ट किया है, या जैसे कि आपको शायद वो चीज़ सहन नहीं हो पा रही है, या फिर आपको बिलीव नहीं हो पा रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि थोड़ा डिसेप्शन, थोड़ा चीटिंग वाली भी एनर्जी मुझे आ रही हो सकती है, पास्ट में किसी ने आपके साथ किया हो। सो आप अभी भी वही चीज़ के ऊपर स्टक हो, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है आपके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसी सिचुएशन मुझे आपकी फ़िलहाल की नज़र आ रही है, और ये परेशानियों से आप गुजर रहे हो सकते हो। मतलब मेंटली आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, बेसिकली मेंटली आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम और भी कार्ड्स देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आ रहा है हमारे पास, तो देख लेते हैं। यस, आपने शायद सोचा नहीं था, वैसे कुछ चीज़ें हुई है डेफिनेटली। बियॉन्ड द इल्यूजन का कार्ड आया है, और गिल्ट का भी कार्ड आया है। हो सकता है कि आपके डिसीजंस के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके गिल्ट होता है कभी कभी, कि आपने किन लोगों के ऊपर विश्वास कर लिया, फिर क्यों ऐसा आपके साथ हो गया, मतलब आपकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ मुझे दिख रहा है। और द थिंग इज़, आप अगर ऐसे सिचुएशन में हो, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप एक गाइडेंस के साथ मतलब चल रहे हो। आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम मिल रहा है, मतलब एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ है। यू आर नॉट अ लोनली, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, बट एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ है। ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या आप इस परेशानियों से
निकल पाओगे बाहर। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल चूज़ किया है, क्या वो इन सारी परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, स्टार, नाइट ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये परेशानियों के बारे में अगर मैं देखने जाऊँ तो देखिए गाइज, हमारे पास तो दिख ही रहा है, जैसे स्टार का भी कार्ड आया है एंड जजमेंट का भी कार्ड आया, 2 मेजर आर्कानाज हमारे पास आए हैं और बिग डिसीजंस यहाँ पे आपके साथ होने वाले हैं। कुछ तो न्याय आपके साथ होते हुए मुझे दिख रहा है और वो न्याय जो है बेसिकली आपके फेवर में होगा, टाइम के साथ साथ होगा। हो सकता है कि आपको लगेगा कि यार ये मेरे तरीके से तो नहीं हो पा रहा है, कुछ तो है जो मिसिंग है, आपको लगेगा ऐसे अंदर से, बट आपका जो रास्ता है वो आपकी डेस्टिनेशन की तरफ आपको लेके जाएगा। भले ही आपको स्टार्टिंग में लगे कि ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है या फिर आपके साथ गलत हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये प्रोसेस जो है होना ज़रूरी था। बट आपके साथ अभी जो आप आगे का जो डेस्टिनेशन आएगा या फिर आगे का जो पॉइंट आएगा वो बहुत ही होपफुल, बहुत ही लाइक ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी मुझे दिख रही है बाय द स्टार कार्ड। ठीक है, तो आपके साथ जो है जजमेंट के कार्ड्स में देख रही हूँ कि डेफिनेटली एक तरीके से जस्टिस होगा एंड आपको अपने तरीके से ही कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में लग सकता है नहीं मिल रहा, बट फाइनली जो देखने आपको मिलेगा वो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो ये परेशानियों से आप तो निकलने वाले हो, थोड़ा सा ब्लॉकेजेस है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट जैसे कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, आप जैसे आगे बढ़ जाओगे। ये भी एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है ऐसा मुझे दिख रहा है, या फिर आप नहीं देखने वाले हो। ठीक है, और एक्शंस भी बहुत जल्दी है क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो नाइट इज़ लाइक वेरी फास्ट एनर्जी। जहाँ पर आपकी जो स्टकनेस थी वो मैं ये कहूँगी कि ये ऐसी ही नहीं है, इसमें आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, इसमें आपको सीखने भी मिल रहा है नई नई चीज़ें या फिर नई नई बातें, नए नए लोगों का जो असली चेहरा है वो, मतलब ये एक लेसन्स के तौर पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है। बट आप इस परेशानियों से बहुत जल्दी निकलने वाले हो और वो परेशानियों से निकलने के बाद आपके लाइफ में एक तरीके की बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आते हुए भी दिख रही है और वो एनर्जी जो है आपको एक तरीके से स्टेबल की तरफ लेके जाएगी। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो एक ग्राउंडेड एनर्जी है, अर्थ वाली एनर्जी है। सो आपके लाइफ में ये चीज़ें, ग्राउंडेड एनर्जी जो भी है, स्टेबिलिटी जो है वो लेके आएगी। अगर आपको अभी लग रहा है आप अकेले हो तो इन फ्यूचर या खालीपन जो है सब कुछ ख़त्म होने वाला है, आपको बहुत फुलफिल्ड भी महसूस होगा। सी रिबर्थ का कार्ड आया है हमारे पास, क्रिएटिविटी का भी कार्ड आया है, नथिंगनेस। अभी आपको लग रहा है नथिंगनेस है, लाइफ में कुछ नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया, बट आपकी नई ज़िंदगी जो है वो शुरुआत होगी। जो पिछला कुछ था वो एंड हो गया, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है और क्रिएटिविटी आपके लाइफ में आ रही है, क्रिएटिव एनर्जीज आ रही है। पहले से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइफ में रंग आपको नजर आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी नजर आएगी, आप खुद कुछ क्रिएटिव वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि अभी की सिचुएशन ही आपकी पूरा फाइनल लाइफ है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका रिबर्थ होने वाला है। नंबर 10 रिबर्थ होने वाला है, नथिंगनेस से एक रिबर्थ वाली एनर्जी, फिर बाद में क्रिएटिविटी तरफ आप पहुंच रहे हो। क्रिएटिविटी मतलब लाइफ में नया नया सा कुछ लगना और क्रिएटिवली चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाना। तो ये चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो ये भी हम देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गिव मी गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। द आंसर यू नीड आर कमिंग, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग एंड सरेंडर टू डिवाइन। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सरेंडर करना है सीधे से, जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। एंड जो आंसर्स आपको चाहिए है वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, ये तो फॉर श्योर मुझे दिख रहा है। और साथ ही साथ न्यू स्टार्ट इज कमिंग का कार्ड आया है, तो नई लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है, न्यू लाइफ इज कमिंग। ये आपके प्रोफेशनल के बारे में हो गया, लव लाइफ के बारे में, पर कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है। और ये जो टाइम है आपका बुरा वक्त जो है, इससे परेशानियों से आप डेफिनेटली निकलोगे, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपने मैसेज भी देख लिया क्या है। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है अगस्त तक आपका ये थोड़ा सा चलेगा फेज, बट अगस्त के बाद आपकी लाइफ जो है बहुत हद तक आपको चेंजेस नजर आएंगे। बट आपको बिलीव भी करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं कि अपने खुद के ऊपर भी बिलीव नहीं होता है, बाकी दूसरे लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर भी बिलीव नहीं होता है, तो वो लोग पीछे ही रह जाते हैं। बट बिलीव सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारा बिलीव इतना स्ट्रांग हो जाए खुद के ऊपर भी और यूनिवर्स के ऊपर भी, ताकि वैसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट भी कर पाओ।
ठीक है, अगर खुद को आप रेस्ट्रिक्ट कर लेते हो तो आई थिंक वहाँ पे आपकी एनर्जी स्टॉप हो जाती है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपकी इंट्यूशन का आप सोच सुन सकते हो, आपके इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2। सो चलिए हम देख लेते हैं कि जिस भी परेशानियों से आप गुजर रहे हो क्या आप उससे बाहर निकल पाओगे, क्या वो परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो पाएगी। तो देख लेते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट दैम, या फिर वो किस परेशानियों से गुजर रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। सो पहला कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, वन मोर कार्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपकी जो परेशानियाँ हैं, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है वर्क रिलेटेड कुछ हो सकती है बेसिकली, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पे आए हैं। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, मतलब जैसे मैरिज हो गया, फैमिली का कुछ इशू हो गया, या फिर इंटरफेरेंस हो गया किसी लोगों का, तो वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। बेसिकली यू आर वेरी हार्ड वर्किंग और नॉलेजेबल भी बहुत ज़्यादा हो आप लोग। ठीक है, बट आपके लिए जो चीज़ आपको मिलती है इट्स नॉट सफिशिएंट आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब आप इतना एफर्ट्स डालते हो बट आपको जो मिलता है ना वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके ना ऐसे रुक जाता है, या फिर आपको मिल नहीं पाता है। मतलब एक प्रोग्रेस होती है फिर अचानक से कुछ फुल स्टॉप लग जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर कुछ एंड हो जाता है। बिकॉज 10 ऑफ सोर्स का कार्ड हमारे पास आया है, 10 नंबर आया, तो 10 इज अ कार्ड ऑफ लाइक कंप्लीटिंग ऑफ साइकिल। हो सकता है कि अभी प्रेजेंटली आपकी लाइफ में कुछ मेजर साइकिल कंप्लीट हुई हो, कुछ मेजर चीज़ें जो है वो कंप्लीट हुई हो। ठीक है, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी का जो पार्ट है आपका वो ये है कि आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए है, आपको कुछ श्योरिटी चाहिए है, मे बी यू वांट सम कमिटमेंट और न्यू बिगिनिंग, क्योंकि एस ऑफ सोर्स का कार्ड यही चीज़ दिखाता है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी मुझे लग रहा है ना कि करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा आप सोच रहे हो, आपको कुछ बड़ा करके दिखाना है, आपको कुछ आपके बड़े गोल्स हैं जो आपको अचीव करने हैं, तो उसमें भी थोड़े से इश्यूज आ रहे हो सकते हैं जो आप इस वक्त जगलिंग कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, और कुछ लोग का यहाँ पे मुझे मैरिज में इशू लग रहा है, मतलब मैरिज को लेके कुछ शायद से हो सकता है कि इंटरफेरेंस आ रहे हैं, या फिर कुछ एंडिंग्स से आप गुजर रहे हो, रिलेशनशिप के कुछ एंडिंग से गुजर रहे हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि शादी नहीं हो रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ऐसे कुछ इश्यूज हैं प्रेजेंटली। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या आप ये सारी चीज़ों से निकल पाओगे। तो मैं और भी कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, पहले जानने की कोशिश करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, मोर्टेलिटी का कार्ड हमारे पास आया है, सक्सेस है एंड रिसेप्टिविटी। तो मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आपके अंदर एक कह सकते हैं कि ये सारी जर्नी में आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बने हो, और आप जो है ना पॉजिटिव एनर्जीज को बहुत ज़्यादा रिसीव कर रहे हो, मतलब रिसेप्टिविटी आपकी बढ़ रही है। ठीक है, रिसेप्टिविटी बढ़ रही है, आप ओपन अप हो रहे हो, आपके चक्रास ओपन अप हो रहे हैं एंड यू आर रेडी टू अचीव समथिंग बिग। सक्सेस भी हमारे पास आया है, तो ये क्लियर आंसर दिखा रहा है कि ये चेंजेस आपके लाइफ में जो है ना, जो आएंगे अभी, या फिर जो भी सिचुएशन आप आने वाले सक्सेस की तरफ ही आपको लेके जाएगी। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर हो रही है। ठीक है, तो अब हम और भी कुछ कार्ड निकालते हैं और जानते हैं कि ये इश्यूज, परेशानियाँ जो है आपके लाइफ में, कब तक उससे आप बाहर निकलोगे और कैसे निकलोगे, क्या कार्ड सारे देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस। ये तो मुझे दिखा ही कि आप बहुत स्पिरिचुअल बन रहे हो, और ओके फाइन। डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आई है, आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत देखे आपने लाइफ में, मतलब सेल्फिशनेस बहुत देखा है लोगों का, और मतलब ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको डिफीट किया हो और आपको लगा हो कि आप बहुत ही अकेले गिर चुके हो, मतलब लेफ्ट इन कोल्ड वाली एनर्जी में गिर चुके हो। तो आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि देखिए 2 चॉइसेस हो सकते हैं कि आपको एंड करके सब कुछ आगे बढ़ना है, या फिर वही साइकिल रिपीट करनी है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसे भी कुछ लोग हैं, दे आर नॉट लाइक गिविंग यू इम्पोर्टेंस, और आपकी इंट्यूशन को भी पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, हो सकता है कि आपको पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं मिला, ठीक है, जो मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, लाइक बहुत स्ट्रगल किया आपने बहुत ज़्यादा,
तो आपके पास ये दो चॉइसेस है कि आपको वेट करना है या फिर आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, या फिर वही चीज़ों में अटक के रहना है। क्योंकि आपको कुछ नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे, कुछ नई चीज़ों की तरफ आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे आप हो मे बी इट्स नॉट वर्थफुल टू यू, ठीक है। तो कुछ चेंजेस करो, आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स मुझे वापस आया, 2 बार 10 ऑफ सोर्स आया है। तो इट्स नॉट लाइक ईजी फॉर यू कि इस सिचुएशन से आप गुजरे हो, और इतना पेनफुल सिचुएशन है ये। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील इट। तो आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ऐसे सेल्फिश लोगों में रहना है या फिर आपको कुछ नया करना है। क्योंकि ऐसा है ना, ये डिफ़िकल्टी से अगर आपको निकलना है तो आपको ये एक्शंस लेने पड़ेंगे आपके इंट्यूशंस को सुन के। आपका हाथ पकड़ के आपको कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा, आपको खुद को निकलना पड़ेगा, तब जाके आप उससे बाहर निकलोगे। और आपके जो भी इश्यूज़ है, पैसों से लेकर है, फैमिली से लेकर है, मैं देख रही हूँ उससे आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। बस आपके डिसीजन की देरी है कि आपको क्या करना है, डिसाइड करना। और वो डिसीजन मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे लेना है। आपकी इनर वॉइस को सुनना है, और इनर वॉइस को आप कैसे सुनोगे? 5 मिनट बैठना है एक जगह पे शांति से और सोचना है कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है। और आपको ऐसे पूछना है कि क्या आप इस सारी चीज़ों को जो भी हुआ है वो वर्थफुल है, क्या आप ये डिज़र्व करते हो, या फिर आप कुछ और ज़्यादा डिज़र्व करते हो, ठीक है। क्या सच में ही आपके लिए सब कुछ हुआ जो अच्छा था या बुरा था? मतलब आपको ही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इंट्यूशन ऐसे होते हैं कि खुद को क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, और उसके आंसर आपको मिलते रहेंगे आपके इनर वॉइस के थ्रू, आपके अंतरात्मा के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट हाँ, आप बाहर तो ज़रूर निकलोगे, बट आपको ही खुद की हेल्प करनी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए। अब हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन सारी बातों पे। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। डेफिनेटली यहाँ पर रिलीज़ करने की बारी आ रही है, और डेफिनेटली आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो रिलीज़, जैसे कि हम कहेंगे कि नेगेटिविटी, जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी है, बहुत हद तक आप नेगेटिविटी से सराउंडेड थे, और आपको उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। और यूनिवर्स खुद भी चाहते हैं कि वो रिलीज़ हो, और वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं कि आप उस चीज़ों से बाहर निकल पाओ, या फिर उससे आप ना डील कर पाओ, अच्छे से डील कर पाओ, आपको कोई हर्ट ना कर पाए, आपके ऊपर कोई कुछ गलत ना कर पाए, यू नो। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक मूव। देखिए अगेन आपके ऊपर ये बारी, आपके ऊपर ही है ये मैसेज। आपको ही बोल्ड बनना पड़ेगा, और आपको ही फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा। नो वन कैन हेल्प यू टू, लेके आपका हाथ पकड़ के आपको निकाले बाहर इस परेशानी से। आप खुद हो जो आप इससे बाहर निकल पाओगे। आप पाइल नंबर 2, ठीक है, ग्रुप जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिनिंग। जिस लोगों के लाइफ में लव लाइफ के रिगार्डिंग इश्यूज, तो मैं ऐसे देख रही हूँ यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू कि आप जो डिज़र्व करते हो ना, जैसा इंसान, जो पर्सन आपके लिए सही है, वो आपकी लाइफ में आएगा। न्यू रोमांटिक साइकिल जो स्टार्ट होते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नया ही आए, बट जिसको आप डिज़र्व करते हो, डिज़र्व, ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग डिज़र्व वर्ड। तो ये डिज़र्व वाली सिचुएशन जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, और आपके लाइफ में जो इश्यूज़ है वो सॉल्व होंगे। बट आपको बोल्ड बनकर फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, और निगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आपके तरफ से चीज़ें होना स्टार्ट होगी, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो हम देख लेते हैं कब तक हो सकता है। तो हमारे पास आया है 2 कार्ड्स, ओके, मैं ये और एक निकालती हूँ। फाइनली आई गॉट अ 9 नंबर। सो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशंस भी होंगे, एंड आपके लाइफ में पीस एंड नर्चरिंग भी आएगी, और अबंडेंस भी आएगा। और ये चीज़ आपकी लाइफ में एक नई दिशा तरफ ही लेके जाएगी। पूरी तरीके से न्यू लाइफ ही आपकी बनने वाली है। तो ये जो टाइमिंग लग रहा है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो 9 हफ्तों में ये जो परेशानियां हैं, चीज़ें जो भी हो रही है, उससे आप निकलने वाले हो, ठीक है, उससे आपको राहत मिलने वाली है। तो 9 वीक्स या ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर मंथ, बट सितंबर बहुत दूर हो जाता है, जल्दी से ही आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगी, मेक बोल्ड मूव्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, खुद के लिए, जितना जल्दी आप चाहते हो कि आप परेशानियों से मुक्ति पा लो, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।